नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। सियोल में हैलोवीन भगदड़ में कम से कम 149 लोग मारे गए। आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि शनिवार रात दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के एक नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन का जश्न मनाने वाली एक भीड़ एक गली में घुसने से कम 149 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर किशोर और युवा वयस्क थे। सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा, कार बम विस्फोटों में कम से कम 100 लोग मारे गए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार को शिक्षा मंत्रालय के बाहर हुए 2 कार बम विस्फोटों में कम से कम 100 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। रूस का कहना है कि ब्रिटेन की नौसेना ने नॉर्थ स्ट्रीम लाइन को उड़ाया। लंदन ने संलिप्तता से इनकार किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ब्रिटिश नौसेना के कर्मचारियों ने पिछले महीने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया था। यह दावा है कि लंदन ने झूठ कहा था और यूक्रेन में रूसी सेना विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बनाया गया था। रूस ने जहाज हमले के दावे पर यूक्रेन अनाज सौदा निलंबित किया। रूस का कहना है कि वह यूएन ब्रोकर्ड अनाज निर्यात सौदे को तुरंत निलंबित कर देगा, जिसमें यूक्रेन से निर्यात किए गए 9 मिलियन टन से अधिक का अनाज शामिल है। ईरान विरोध। यूरोप के शहरों में महसा अमानी और महिलाओं के अधिकार के लिए रैली निकाली गई। अल्पाइन ट्रिप के साथ दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, स्विस का रिकॉर्ड पे दावा। एक स्विस रेलवे कंपनी ने अल्प्स के मध्य से सबसे शानदार पटरियों में से एक पर यात्रा के साथ शनिवार को दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के रिकॉर्ड का दावा किया। कम से कम 60 लोग अभी भी लापता है क्योंकि ट्रॉपिकल स्टॉर्म नल्गे ने फिलीपाइंस को घेर लिया है। फिलीपाइंस के अधिकारियों का अब कहना है कि एक भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान ने लगभग 45 लोगों की मौत हुई है, न कि 72 लोगों की, जैसा कि पहले बताया गया था। फिनलैंड की सना मारिन ने स्वदेशी सामी लोगों के अधिकारों पर कार्रवाई की कमी के लिए माफ़ी मांगी। फिनिश प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा है कि उन्हें स्वदेशी सामी लोगों के लिए नए मानव अधिकार कानून पर कार्रवाई करने में देरी के लिए खेद है। एएफपी ने प्लान नाकाम कर दिया। नारियल पानी की बोतलों में $1.6 बिलियन के तरल मेद का आयात करने की योजना बना रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस और सीमा बल का कहना है कि उन्होंने हांगकांग में 1.6 टन तरल मेथाम्फेटामाइन ड्रग को रोका है, जो ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था। घातक रूसी ड्रोन हमले का पता लगाने के लिए यूक्रेनियन ने फोन ऐप का उपयोग किया। नागरिकों को आने वाली रूसी ड्रोन और मिसाइलों के देखे जाने की रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए यूक्रेनी स्वयंसेवकों द्वारा एक साधारण मोबाइल फ़ोन ऐप विकसित किया गया है। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार। इतिहास बनाने की ओर अग्रसर ब्रिटिश धरती से पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण। कुछ ही हफ्तों में ब्रिटेन अंतरिक्ष शक्ति बन जाएगा। एक वर्जिन ऑर्बिट जंबो जेट कॉर्नवॉल के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरेगा, जिसमें एक पंख के नीचे एक रॉकेट होगा। जैसा ही विमान अटलांटिक से 35,000 फीट ऊपर उड़ता है, यह अपना पेलोड गिरा देगा। रॉकेट इंजन प्रज्वलित हो जाएगा और छोटे उपग्रहों का एक पेलोड पृथ्वी की कक्षा में फेंक दिया जाएगा। चेन्नई। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के चेन्नई शहर के राजेंद्रन ने स्क्रैप से बनाई अजीबोगरीब साइकिल। राजेंद्रन 57 साल के हैं और एक लेथ वर्कशॉप में काम करते हुए उन्होंने स्क्रैप मेटल से अपनी साइकिल डिज़ाइन करने में अपने जुनून को शामिल किया है। राजेंद्रन का नवीनतम आविष्कार बिना चेन के चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसे बनाने में 1.5 साल और 60,000 रुपये लगे। रूस का कहना है कि यूक्रेन की हार के बाद रूस ने 3 लाख आरक्षित सैनिक जुटाए। रूस ने शुक्रवार को कहा कि 3 लाख आरक्षित सैनिक को बुलाया गया है। मॉस्को में यूक्रेन की हार के बाद जीतने के लिए लड़ने के साथ ही कीव के दर्शनीय स्थलों में प्रमुख दक्षिणी शहर खेरसॉन को छोड़ दिया है। पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट बनाने के लिए अमेरिका को चुना। पोलैंड ने अमेरिकी सरकार और वेस्टिंग हाउस को मध्य यूरोपीय देश का पहला परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट बनाने के लिए चुना है, जो कम कोयले को जलाने और अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास का हिस्सा है।